हेलो फ्रेंड्स, आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडोजी वाव। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ रहे थे और कॉम्बिनेशन रेसिस्टर में हम कौन सा कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? मैंने बताया था व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड जब कनेक्ट करते हैं, एक के एंड से, इसका एंड से दूसरे को कनेक्ट कर दिया, फिर इसके एंड से अगर तीसरा कनेक्ट होता तो वो हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सबसे पहला चीज, हमारा जो भी करंट होगा सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगा। दूसरा मैंने क्या पॉइंट बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है यहाँ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सारे इन दोनों इनके इन रेजिस्टर के बीच 10 ओम के अक्रॉस जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस 5 ओम के अक्रॉस जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों का अगर हम सम ले लेते हैं तो हमें इस इन पॉइंट्स के बीच में और बी पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए आज का हम लोग अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग। देखिए एक सर्किट दे दिया इन्होंने, एक सर्किट दे दिया, इसमें क्या क्या उन्होंने 7.5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट कर दिया? एक 10 ओम का रेसिस्टर और एक 5 ओम का रेसिस्टर। और किसमें कनेक्ट है ये आप लोग देख के बता सकते हो? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक का एंड दूसरे से कनेक्ट है, तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसमें आप लोग करंट का डायरेक्शन बता सकते हो। करंट का डायरेक्शन, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल कौन सा होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरह का होगा। करंट हमारा इस तरह का फ्लो करेगा। करंट को डिनोट हम लोग आई से करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। हमें इस सर्किट का एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना। क्या करना है? ये हमारा आर इफेक्टिव है। हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा देना और हमें एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा देना है, और करंट हमें सेम फ्लो करवाना है। इसमें भी आई कर रहा था और इसमें भी हमें आई करंट ही फ्लो करवाना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसमें सीरीज में क्या बताया था मैंने? आर इफेक्टिव इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी होंगे सबको सम कर देंगे। इस केस में हमारे कितने रजिस्टर हैं? 2 रजिस्टर हैं, तो हमारा आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 10 ओम प्लस 5 ओम, 10 ओम प्लस 5 ओम यानी 15 ओम। आर इफेक्टिव हमारा आ गया। ये सिंपल पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारा आ गया आर इफेक्टिव 15, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के हम लोग यहाँ पर एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो बात हमारा सेम रहेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज बताइए आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा सबके अक्रॉस, यहां से जो करंट जा रहा होगा वही करंट 10 ओम के अक्रॉस जाएगा, वही करंट 5 ओम के भी अक्रॉस जाएगा। सबके अक्रॉस हमारा सेम करंट जाएगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस डिवाइड हो जाता है। उन सबका सम जो है हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है। अब बी पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हैं। बी हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई इक्वल टू V बाय आर। ओम्स लॉ क्या कहता था? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बाय आर। अब देखिए हमें किसका अक्रॉस निकालना है? टोटल में निकालना। हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये पूरा सर्किट है, इन सर्किट का हम लोग निकाल लिए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 15 ओम। अगर आर इफेक्टिव हमारा 15 ओम आ गया तो इस आर इफेक्टिव के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7.5 वोल्ट ही है। तो हमारा यहाँ V कितना है? V कितना है हमारा? 7.5 वोल्ट। और R कितना है? रेजिस्टेंस कितना? R इफेक्टिव। और वो R इफेक्टिव कितना है हमारा? 15 ओम। तो हमारा करंट आ गया, यहां से करंट आ गया कितना? 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। तो हमारा करंट जो आ गया
ये भी सॉल्व हो गया। और रेजिस्टेंस करंट कितना है 0.5 एम्पेयर, यानी हमारा यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा 0.5 एम्पेयर। तो हमारा सेम करंट 10 ओम में भी इतना ही करंट जाएगा और 5 ओम में भी सेम करंट जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तीसरा क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब हमें क्या करना है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारा आर इफेक्टिव आ गया 15 ओम, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं आर इफेक्टिव 15 ओम। करंट कितना आ गया हमारा 0.5 एम्पेयर। अब देखिए सी पॉइंट, सी क्या कह रहा है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हमें सारे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए इस वाले हमें अब निकालना है V1 के अक्रॉस, यानी 10 ओम। इसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमें दे देगा। लेकिन हमें अभी तो न्यूमेरिकल में वोल्ट मीटर तो दिया नहीं है, वो तो हम जब फील्ड में जाएंगे, हम लोग जब सर्किट में लगाएंगे वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा करंट जो है, करंट 10 ओम में कितना जाएगा, हमारा करंट कितना जाएगा 0.5 एम्पियर ही जाएगा करंट, क्योंकि सेम जाता है। तो हमारा 1 के लिए आई कितना आ गया हमारा 0.5 एम्पियर। और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10 ओम। तो हमारा इसके अक्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एज पर ओम्स लॉ V1 क्या हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि I इंटू R1 होता है हमारा, B इक्वल टू आई आर होता है। तो V1 इसके अक्रॉस निकालना, V1 इक्वल टू I इंटू R1। करंट तो सब में सेम जा रहा है, जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना ही करंट इसमें भी, उतना ही करंट इसमें भी। I कितना था हमारा 0.5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना R1 10 ओम। तो हमारा ये कितना आ गया V1 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग कितना दे देगा 1.5 वोल्ट। V1 will be 1.5 volt. It means the potential difference across 10 ohm resistor will be 1.5 volt. Now we will calculate the potential difference across 5 ohm resistor. अब देखिए 5 ohm resistor के अक्रॉस, इसके लिए V2 मान लेते हैं। क्या होगा, करंट तो हमारा उतना ही जाएगा, कितना 0.5 एम्पियर, तो इसको हम लोग I हो जाएगा I। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो गया, रेजिस्टेंस कितना है इसका R2। I कितना था हमारा 0.5 एम्पियर और R2 कितना है हमारा 5। तो V2 कितना आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 5 2.5 वोल्ट। और यहाँ पे 0.5 इंटू 10, यहाँ ये कलर 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यहाँ 5 वोल्ट। हमारा V1 आ गया 5 वोल्ट और V2 आ गया 2.5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन एक चीज हम लोग को चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा रिजल्ट सही आया कि नहीं आया। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, इस पॉइंट, इसके दोनों पॉइंट के अक्रॉस, ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 प्लस सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इसके अक्रॉस कितना है हमारा 5 वोल्ट और दूसरे के अक्रॉस 2.5 वोल्ट, दोनों का सम कितना आ गया हमारा 7.5 वोल्ट। और हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कितना किया था 7.5 वोल्ट। देखिए वेरीफाई हो गया, हमारा सेम आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बस वही दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, करंट सेम होता है और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है, और उसका सम अगर कर लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पेज 213 का 213 का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। क्या है, 3 सेल का बैटरी। बैटरी व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, व्हेन 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड देन दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी। उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। सब हर एक सेल का कितना है 2 वोल्ट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। हमने फिर क्या किया, एक 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर, एक 12 ओम का भी रेजिस्टर, और एक हमने साथ में प्लग की भी लिया है। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको हमने क्या किया है सीरीज में कनेक्ट किया है। तो हमें एक डायग्राम बनाना है। सीरीज का मतलब क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन, सब एक के एंड को दूसरे के एंड के साथ जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 3 सेल है तो 3 सेल बना देते हैं। ये हो गया हमारा 3 सेल।
2 वोल्ट ईच है, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 वोल्ट, यानी हमारा बैटरी कितना का हो गया 6 वोल्ट का हो गया। कितना का हो गया बैटरी हमारा 6 वोल्ट का। अब क्या कह रहा है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, 5 ओम का रजिस्टर है एक, दिस इज 1 5 ओम का रजिस्टर। उसके बाद क्या कह रहा है 8 ओम का रजिस्टर, ये भी इसके सीरीज में, तो इसके एंड से उसको जोड़ देंगे 8 ओम। अब क्या कह रहा है एक और 12 ओम का रजिस्टर है, तो ये भी जोड़ दिया हमने। अब क्या कह रहा है एक प्लग की है, उसको भी सीरीज में, तो एक हमने यहाँ पे एक प्लग की जोड़ दिया, ये प्लग की जोड़ दिया, हमारा सर्किट तैयार हो गया। हमने क्या कह रहा था सीरीज में करना है, तो एक हमारा ये हो गया वोल्ट हो गया, तीन है 2 वोल्ट का, तो हमारा 6 वोल्ट हो गया टोटल। एक 5 ओम, एक 8 ओम, एक 12 ओम और एक प्लग की, सब हमारा कनेक्ट हो गया। इसमें आप बता सकते हो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर इधर होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखते तो हमारा करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाता। और आप लोग से पूछेगा इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और करंट का इधर की ओर, बिकॉज करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल। अब देखिए ये तो सिंपल था। अब इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, उसी के बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम अबव सर्किट पुट एन एमीटर, हमें क्या करना है, एक एमीटर लगाना है। एमीटर लगाना है टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर, ताकि हम लोग जो भी रजिस्टर्स हैं उसके अक्रॉस हम लोग करंट मेजर कर सके। और हमें क्या लगाना है, एंड वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर लगाना है, ताकि हम लोग उसके अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एमीटर और वोल्ट मीटर लगाते हैं, इतना लगाना है। तो देखिए एमीटर है, एमीटर सबसे पहले लगाना है। तो एमीटर कैसे लगाते हैं, हाउ डू वी कनेक्ट एमीटर, वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। हम कहाँ कैसे लगाते हैं, सीरीज में। सीरीज में कैसे लगाएंगे, जैसे ये हमारा सर्किट है, हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा, द करेंट थ्रू ईच ऑफ रजिस्टर विल बी सेम, सबके थ्रू करंट सेम होगा। तो हम लोग यहाँ एमीटर इसके सीरीज में यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया, एमीटर ज्वाइन कर दिया। अब हमें वोल्ट मीटर ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है, वोल्ट मीटर, किसके अक्रॉस, 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो 12 वोल्ट है, और हमें वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। इसका पैरेलल ऐसे यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इस एमीटर का क्या रीडिंग होगा और इस वोल्ट मीटर का क्या रीडिंग होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम एमीटर का रीडिंग निकालते हैं। एमीटर क्या देता है, हमें करंट बताएगा कि हमें इस सर्किट में करंट कितना है। इस सर्किट में हमें करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। क्यों इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हम क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। अगर हम तीनों का अगर हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ जाता है, तो हम लोग इसको जो है एक सिंपल सर्किट में, छोटा सर्किट में हम लोग इसको कर देंगे इस तरह का। ये हो जाएगा हमारा आर इफेक्टिव, और हमारा ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो हम लोग को अगर आर इफेक्टिव पता चल जाएगा तो हमें करंट पता चल जाएगा, I इक्वल टू V बाय आर इफेक्टिव से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमें निकालना क्या पड़ेगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कैसे होता है सीरीज में, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इन द केस ऑफ सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन तो सम ऑफ रेसिस्टेंसेज होगा। तो क्या हो जाएगा, R1 तीन रेसिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है हमारा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 13 प्लस 12 25 ओम। तो आर इफेक्टिव हमारा आ गया। इसका मतलब क्या, आर इफेक्टिव का मतलब वी कैन रिमूव ऑल दिस थ्री रेजिस्टर्स एंड वी कैन कनेक्ट अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ 25 ओम अक्रॉस दिस बैटरी। हम लोग ये तीनों रेजिस्टर को हटा सकते हैं और एक सिंपल 25 ओम का लगा सकते हैं। और हमको क्या निकालना, करंट निकालना। अब हमें आर इफेक्टिव यहाँ पता चल गया, कितना आया 25 ओम। अब हमें करंट निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट निकालना। दूसरा क्या था, हमें करंट निकालना।
तो करंट हमें पूरे सर्किट में निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू V बाय आर। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इस आर इफेक्टिव के अक्रॉस, 6 वोल्ट, और हमारा आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, आर इफेक्टिव हमारा कितना आ गया, 25 ओम। तो हमें करंट आ गया, कितना आ जाएगा ये 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर आ जाएगा जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो ये करंट आई आ गया। इसका मतलब जो करंट अक्रॉस ऑल द 3 रेजिस्टर्स, आई मीन 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, सब के अक्रॉस हमारा 0.24 एम्पियर ही करंट आएगा। तीसरा क्या था क्वेश्चन हमारा, तीसरा था, तो अगर करंट आ गया 0.24 एम्पियर, व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दैट द रीडिंग ऑफ एमीटर वुड आल्सो बी 0.25 एम्पियर। तो हमें एमीटर का रीडिंग पता चल गया। हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है कि वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग होगा। तो वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए करंट तो सेम, तीनों के अक्रॉस सेम जा रहा है, तो हम इसके अक्रॉस अगर करते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 मान सकते हैं इसको, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट तो हमारा I ही जा रहा है, I तीनों के अक्रॉस I करंट, तो I इंटू R1 कितना हो जाएगा हमारा 12, R1 मान लीजिए, I कितना हमारा 0.24 इंटू R1 कितना है हमारा 12 ओम। ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.88 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारा 2.88। इसी तरह आप लोग को अगर कहेगा 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो क्या करोगे, करंट तो सेम रहेगा, I इंटू V2 अगर निकालना है तो I करंट तो सेम रहेगा, तो I इंटू R2, I कितना है हमारा सेम 0.24 इंटू R2 कितना 8। इसको जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। फिर V3 आपको अगर इसके अक्रॉस निकालने बोला तो कैसे करोगे, फिर उसी तरह V3 इक्वल टू करंट तो सेम जा रहा है, I इंटू R3 हो जाएगा। I कितना है हमारा 0.24 इंटू 5, ये हो जाएगा। आप लोग अब तीनों को, जो ये तीनों है, तीनों का जो सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों का आप सम करके हमें कमेंट में बताना कि वो 6 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए, जो हमें 6 वोल्ट आना चाहिए। तो आप लोगों में कमेंट में बताना कि ये 6 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका सारा नोट्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और मेनी मोर रिसोर्सेज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट erujiva.com। और हमारे चैनल एरुजिवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। थैंक यू।